क्षेत्रों की सीटें भी उन्होंने जिताई, चाहे वो पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर सिंह हो। एक बहुत बड़ी रणनीति का एक हिस्सा हम कह सकते हैं पवन इसे विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी। जाहिर तौर पर देखिए, जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, वो अपने आसपास की कम से कम 7 को प्रभावित है। और यही कई सारी तरह की जो बातें चल रही थी एंटी लेकर, उसको खत्म करने को लेकर ये बहुत बड़ी रणनीति थी बीजेपी की। तमाम जो बड़े हैं उनको मैदान में उतारा गया और मैदान में जारी दी गई कि सिर्फ एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है, उनको अपने आसपास सीट है फोकस करना है, उन पर भी ध्यान देना है और सबको जिता के लाना। यही आप देखेंगे परिणाम ये भी माने कि देखिए पहले से मतलब दोनों सदनों से किसी से नहीं था, तो ज्यादा चौंका नहीं है। देखिए कोई भी चाहे एक व्यवस्था रखता है, तो ऐसे में ये कि कहीं एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मोदी और पार्टी ने ये चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में अगर वो अपनी विधानसभा व्यवस्था से इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं जनता जिस हाल फिलहाल चुन के आए हैं उसके साथ अपने आप को इसलिए पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि आप जनता के बीच में अपनी विधानसभा में आप बने रहिए, उसकी सेवा करते रहिए लगातार। और जब लोकसभा चुनाव आएगा, सीटों के बारे में जब मंथन किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो सांसदों को ये निर्देश दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में विधायक के तौर पर बने रहिए, अगर वो कहीं मंत्रिमंडल में जगह भी मिलती है तो लेकिन आज नहीं तो कल इन सीटों पर उपचुनाव तो मध्य प्रदेश में, जिन सीटों से सांसद अपने इस्तीफे दे रहे हैं। देखिए ये जरूरी अब लोकसभा चुनाव में तो ऐसे में आज कभी कभी चुनाव आयोग का ये फैसला चुनाव नहीं भी कराया जाता है, महीने से अगर कम बचा होता है तो ऐसे में उपचुनाव न कराने की भी नौबत आ सकती है। हालांकि फैसला जो है वो चुनाव आयोग का होता है, संभव भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए पार्टी ने जो संसद है उनको बोला कि आप अपनी संसद जो व्यवस्था है उससे इस्तीफा दीजिए और विधानसभा में जाकर लगा करिए। देखिए बात आप ये भी है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं उनके शायद इतना आसान नहीं होगा ये पद छोड़ना, क्योंकि सांसद ही छोड़ने की अगर हम बात करें जमा उन्हें दिया जाता है तो एक अलग बात होगी। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो रहेगा नहीं तो उनके लिए देखिए जाहिर जब आप समझते हैं कि आपको अगर पार्टी का जो आदेश होता है तो आपको पार्टी का आदेश मानना होता है, तो ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टी आलाकमान पर डिपेंड करती हैं कि आपको सांसद बने रहना है या आपको विधायक बन के करना है। तो पार्टी ने एक फैसला लिया कि आपको विधायक करना है और जनता के बीच में आपको लगातार जुड़े रहना है, और ये पार्टी का फैसला को माना और आपको अपने अपने क्षेत्र में विधायक बनकर काम करेंगे। पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों मुश्किलों की बात करें तो उसकी गुंजाइश बनी है बहुत ज्यादा। देखिए बात मुश्किलों की नहीं है, आलाकमान फैसला करती है, सभी नेताओं को उस फैसले को मानना होता है। और यही फैसला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक चली, 7 घंटे बैठक चली, उसमें बीजेपी गृहमंत्री उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में सभी बातों पर लंबी चर्चा हुई कि जीते हुए सांसद है उनका क्या भविष्य रहने वाला। पवन एक थोड़ा चौंकाने वाला यह है कि राकेश सिंह ने सांसदी छोड़ी है, विधायकी नहीं। पवन मेरी आवाज सभी सांसदों ने, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, जी चाहे वो राकेश सिंह की करें, तोमर की बात करें या उसके अलावा आप रीति पाठक की बात, सभी सांसदों ने जो है अपनी सांसद की जो संस्था है उससे इस्तीफा दे दिया है। चाहे मध्य प्रदेश के सांसद हों, चाहे छत्तीसगढ़ के सांसद हों या फिर राजस्थान के सांसद हों, तो जितने भी सांसद बीजेपी के जीते हुए इन राज्यों से, उन सब ने अपनी दे दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हैं, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं पवन, तो क्या जाए कि अब क्या आगे की रणनीति बीजेपी? देखिए फिलहाल पार्टी ने इन सभी जो नेताओं से अपने देने को कहा है कि आप संसद सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, आप फिलहाल जो अपने क्षेत्र में विधायक बनकर जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है उसमें विधायक आप करिए
और काम करते करते अगर आपको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है या कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसका निर्वहन करते रहिए, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करते रहिए, जनता के साथ लगातार संवाद में जुटे रहिए। जब चुनाव होगा अगले 4 से 5 महीने के बाद तो पार्टी फिर से आपके रोल के ऊपर विचार करेगी कि आगामी आप विधायक बन रहे हैं, आपको फिर से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। सारे विषयों पर चर्चा पार्टी आगामी दिनों में करने वाली है जब लोकसभा चुनाव को की जाएगी। महत्वपूर्ण कितना रहने वाला है, क्योंकि कितना आसान नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण तो रहने वाला है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। पार्टी के एक कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के आप निष्ठावान कार्यकर्ता जब होते हैं तो आपको पार्टी का जो आदेश है उसको मानना होता है। अब आपको पहले लोकसभा के अंदर 4 से 5 विधानसभाएं होती हैं, तब आप 4 से 5 विधानसभा थी। अब आपको पूरा फोकस जो है एक विधानसभा पर करना होगा। हालांकि जब कोई वापस अपने क्षेत्र में जाता है, आसपास की कई विधानसभाओं पर उसका प्रभाव रहता है, तो पार्टी ने इसी के चलते उनको विधानसभा चुनाव निर्देश दिया था और अब पार्टी के निर्देश पर ही उन्होंने अपनी सांसद की जो संस्था है उससे इस्तीफा दे दिया है। मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया, अगर वो अपनी सांसद ही छोड़ते हैं, अगर उन्हें अच्छा कुछ ऑप्शन मिलता है या किसी अच्छे पद से नवाजा जाता है तो अलग होगी, पर अगर उन्हें जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, अगर प्रेशर में होता है तो चीजें कैसी होंगी देखने में? अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं और है वो अलग होता है। तो फिलहाल सभी नेता जो हैं उन्होंने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक साइड करके पार्टी का जो निर्देश है, आलाकमान का जो निर्देश है उसका पालन किया और उसी आदेश के चलते उन्होंने अपनी संसद की जो संस्था है उससे इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कल को उनको क्या जिम्मेदारी देती है, क्या प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, ना अब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला जाएगा, उसके बाद में जो कैबिनेट होगी राज्य उस पर चर्चा की जाएगी, उसमें कौन कौन लोग रहने वाले उस पर होगी। तो नेता जो राज्य की कैबिनेट का हिस्सा बने या उनके लिए पार्टी ने और रोल डिसाइड किया उसमें उनको लाया जाए। अभी तक पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ घोषणा नहीं की गई है। अभी तक पार्टी को इन नेताओं को सिर्फ ये निर्देश दिया गया है कि आप फिलहाल में जो है अपनी जो संसद की व्यवस्था है उस पर इस्तीफा दीजिए और फिलहाल आप विधायक बनकर कार्य करिए। तो बिल्कुल सभी दिग्गजों ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो अरुण साह हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी ने अपनी सांसदी इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। अब पवन, अब देखने वाली बात होगी कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब बीजेपी इन राजनेताओं पर क्या कुछ फैसले लेती है, ये देखना पवन काफी दिलचस्प हो जाता है। जाहिर तौर पर देखिए अब फिलहाल क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त हुआ है, तो ऐसे में अगर अब इनको पहले अपनी विधानसभा के लिए काम करना, फिर लगातार अपने जो इनका लोकसभा क्षेत्र था उस पर भी लगातार ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि अभी आगामी 2 से 3 महीने में ये तय करेंगे कि इन नेताओं का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या इनको प्रदेश में रह के ही काम करना है, प्रदेश के लिए ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, या इनको फिर से केंद्र में लाने की पार्टी विचार करेगी। तो ऐसे में इनको अभी फिलहाल में विधायक रह के काम करना है, बाद में जब पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर उस हिसाब से काम किया जाएगा। बिल्कुल पवन, आपको क्या सोचते हैं आपकी बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए एक बहुत ही अलग रणनीति, बहुत ही अलग स्ट्रेटजी अपनाई है कि सांसदों को मैदान में उतार दिया, विधायकी का चुनाव जीता, फिर अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अब आने वाली बात होगी कि लोकसभा जब होगा तब पार्टी देखेगी एक बहुत अलग, बहुत को चौंकाने वाली रणनीति पर बीजेपी ने काम किया इस बार विधानसभा चुनाव में एमपी में। पवन, देखिए जाहिर तौर पर जिस दिन से इन सभी जो बड़े नेताओं को जब टिकट दी गई, लोकसभा सांसदों को जब कहा गया कि आपको विधानसभा चुनाव